गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो हम क्लास 10th का अगला चैप्टर लेके आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया है, अगला बारी आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक की। ओके, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, करेंट, रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक का नेम है बच्चों, टॉपिक का नेम है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक, डायनेमिक। ठीक है बच्चों, मतलब आपको यहाँ पे पढ़ना है। इलेक्ट्रो का मतलब मैंने बताया था बच्चों क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है बच्चों, मोशन। ये ऐसा। अब बच्चों क्लास 9 तो हमने पढ़ा होगा कि मोशन के दो प्रकार होते हैं। पहला, बॉडी कांस्टेंट मोशन कर रहा है, कांस्टेंट मोशन, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। दूसरा, जब बॉडी की स्पीड चेंज होता है, और स्पीड के चेंज होने से क्या आता है बच्चों, मोशन के चेंज होने से क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो दो प्रकार के मोशन होते हैं, या तो कांस्टेंट होगा या तो क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड होगा वो। ठीक है, हो गया, हो गया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहां जो पढ़ना है ना बच्चों, ठीक है, उस चैप्टर का नाम होता है करंट, जो हमको पढ़ना है अभी। चार्ज और मोशन तो करेगा बट कांस्टेंट करेगा। और यहां जो पढ़ेंगे ना बच्चों, मैग्नेट में हम पढ़ेंगे। मैग्नेट पे चार्ज को क्या करेगा, आपका एक्सेलरेट होगा वहां पर मैग्नेट पे। चार्ज का मोशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेट होगा। इसके बाद का चैप्टर वही आपका आएगा, मैग्नेट। इस पूरे चैप्टर में चार्ज का मोशन कांस्टेंट होगा, चार्ज का मोशन कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज में एक्सेलरेशन कभी नहीं आएगा, यहां पे चार्ज में एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, हो गया। तो हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चार्ज का मोशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आज का हमारा चैप्टर होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलो बच्चों, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, मान लो एक और बॉडी है, या ऐसा। इस बॉडी का रेडियस आर है, और मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, या ऐसा। मान लो बच्चों, दो आपका बॉडी है, एक का रेडियस आर है, दूसरा का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, हो गया बच्चों, हो गया। ठीक है, हो गया। मान लीजिए बच्चों, यहां पर एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और मान लीजिए यहां पर भी एक चार्ज है। यहां बच्चों चार्ज को चलो प्लस क्यू ही मान लो, या ऐसा। दोनों जगह चार्ज सेम है बच्चों। ठीक है, हो गया। मैंने को बताया था पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, यहां कितना होगा बच्चों, मान लो यहां पोटेंशियल V1 है, देखो के क्यू बाई आर, क्यू और आर। ठीक है, और यहां पोटेंशियल V2 है। मुझे पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्यों अलग अलग, क्योंकि इसका डिस्टेंस छोटा है, इसका डिस्टेंस बड़ा है। ठीक है, तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। ठीक है, हो गया। अब बच्चों, मैंने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, या ऐसा। मैंने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, बेसिकली मैंने दो बॉडी लिया। ठीक है, दोनों बॉडी में चार्ज तो सेम है बट डिस्टेंस अलग है। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मानो दोनों बॉडी का डिस्टेंस सेम हो, या ऐसा, पर चार्ज अलग अलग हो, तो ही पोटेंशियल अलग होगा आपका। पोटेंशियल उसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज और आर के ऊपर। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने दो अलग अलग पोटेंशियल का बॉडी लिया, इसका पोटेंशियल कुछ और है, उसका पोटेंशियल कुछ और है। दोनों को मैंने वायर से जोड़ दिया बच्चों। कौन से वायर से, कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है, ठीक, क्या पता है बच्चों, एक काम करना, हाथ में वायर पकड़ना, ये आपका हाथ समझो, हाथ में वायर पकड़ना। ठीक है, और जाके सर्किट को टच कर देना, क्या होगा, आपकी बॉडी पे करंट फ्लो होगा। वही सेम चीज है। ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज क्या होगा बच्चों, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चार्ज आपका फ्लो हो जाएगा, ये ऐसा। बच्चों कब तक चार्ज फ्लो होगा, चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ये ऐसा।
चार्ज के फ्लो होने का बेसिक कारण क्या पता है? चार्ज के फ्लो होने का बेसिक कारण है पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का पोटेंशियल आपका डिफरेंस। ठीक है, मेरे बॉडी का पोटेंशियल कुछ और रहता है और मीटर बोर्ड का पोटेंशियल कुछ और रहता है। ठीक है, इसका तो चार्ज का फ्लो होता है, हम टच करते हैं तो पूरा हमारे बॉडी में करंट आ जाता है। ठीक है, हो गया। तो चार्ज का जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल की वजह से होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आया तो चार्ज फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। हमारे बॉडी में करंट कब तक क्या जाएगा? जब तक कि पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, उसका पोटेंशियल हमारा पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। कॉमन हो गया फिर करंट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हो रहा है आपको। ठीक है, चलिए, तो चार्ज आपका फ्लो होगा बच्चों। अब चार्ज फ्लो कहां से कहां होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चार्ज फ्लो कहां से कहां होता है। तो चार्ज आपका फ्लो होता है बच्चों हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? के क्यू बाई आर। क्यू तो सेम है दोनों में, आर को देखो बच्चों, इसका आर छोटा है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। ठीक है, हो गया। चलिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आपका फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज फ्लो होगा किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, होता क्या बच्चों, देखो इसका चार्ज उधर जा रहा है, मतलब यहां पे चार्ज कम हो रहा है और वहां पे चार्ज बढ़ रहा है। कैसा बच्चों? चार्ज कम हुआ तो देखो फॉर्मूला, चार्ज कम हुआ तो पोटेंशियल कम होगा। पहले इसका पोटेंशियल ज्यादा था, ठीक है, और पोटेंशियल कम हो रहा है। इसका पोटेंशियल कम था तो इसका पोटेंशियल अब ज्यादा हो रहा है, ये ऐसा। ठीक है, पहले क्या था बच्चों? पहले ये ज्यादा था, ये देखो, फिर वो कम था। अब फ्लो होने के बाद ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ, ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। एक कंडीशन आएगा दोनों इक्वल हो जाएगा, ऐसा एक कंडीशन आपका आएगा कि दोनों आपका इक्वल हो जाएगा और इक्वल होने के बाद चार्ज फ्लो होना आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, चीजों को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बॉडी और एक बॉडी, चार्ज डिस्टेंस आपका डिस्टेंस कम पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल कम, अच्छी बात है, मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चार्ज फ्लो होगा हायर से लोअर, हायर से लोअर, ठीक है, हाई से लो। ठीक है, चार्ज यहां कम हो गया, चार्ज कम हो गया तो पोटेंशियल कम हो गया, चार्ज कम पोटेंशियल कम, देखो फॉर्मूला। ठीक है, हो गया। अब लिख लो बच्चों, V इनवर्सली है R के, V डायरेक्टली है Q के, ऐसा। R कम V ज्यादा, R कम V ज्यादा, R ज्यादा V कम, उल्टा देखो Q पे आ जाओ, Q कम है तो V कम होगा। तो ये जो ज्यादा था वो कम हो गया बच्चों, जो कम था वो ज्यादा हो गया, तो फाइनली इक्विलिब्रियम आ जाता है आपका। ठीक है, फाइनली क्या होता है आपका? इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि चार्ज का फ्लो होने का बेसिक रीजन आपका क्या है? तो चार्ज के फ्लो होने का बेसिक आपका रीजन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। ठीक है, हो गया। ठीक, जैसे चार्ज फ्लो होगा तो ज्यादा पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, जो कम पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा? वो इक्विलिब्रियम पे और चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो बच्चों कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने टाइम तक फ्लो हुआ? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने टाइम तक फ्लो हुआ, इसी को हम लोग करेंट बोलते हैं, इस कॉल्ड करेंट। ठीक है, इस कॉल्ड करेंट, इसको करंट आप बोलते हो। कितना आपका चार्ज आपका फ्लो हुआ और कितने टाइम तक फ्लो हुआ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Q बाई टी, ये होता है इसका फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, यूनिट क्या होगा बच्चों? Q का यूनिट क्या होता है? कूलम चार्ज का, कूलम सेकेंड, इसे को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। इस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एम्पियर ने दिया था। एम्पियर करंट नाम के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? करंट नाम के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? एम्पियर ने। करंट के कॉन्सेप्ट को एम्पियर ने दिया था, तो एम्पियर होता है, इसको ए से लिखते हैं ये ऐसा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ गए?
ठीक है, दो अलग अलग पोटेंशियल बॉडी को वायर से कनेक्ट कर दिया मैंने। चार्ज अप लो हुआ, हाई से लो पोटेंशियल, कब तक है, जब तक के चार्ज आपका पोटेंशियल आपका इक्वल ना हो जाए। तो चार्ज अप फ्लो होने का जो रेट है बच्चों, जो टाइम लगा, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, हो गया। चलिए, ये आपको तब करंट। अब इस करंट के बच्चों चार टाइप होते हैं। इस करंट के चार नहीं और भी टाइप होते हैं, बस देखते जाओ। ठीक है, करंट के कितने कितने टाइप होते हैं आप देखते जाइए। तो पहला जो टाइप होता है बच्चों करंट का, वो आपका होता है ट्रांजिएंट करंट। इसके बारे में हल्का सब जानेंगे बस। ठीक है, अब करंट विच इज फॉर शॉर्ट टाइम, जो छोटे टाइम के लिए होता है, यस। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या आपका, एग्जांपल लाइटनिंग। लाइटनिंग बच्चों बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लाइटिंग जो करंट जो आती है, लाइटिंग समझते हो, आसमान से बिजली आना, ठीक है, वो छोटे टाइम के लिए आपका आता है वो। ठीक है, अ करंट विच इज फॉर शॉर्ट टाइम, छोटे टाइम के लिए। सेकंड और क्या बोलते हैं, अ करंट विच चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम। अब बच्चों इसको यहीं पे हम छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप है बच्चों, जो हमको नहीं पढ़ना है। एल सी, आर सी, एल सी, ये सब हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, कब पढ़ना है, प्लस 2 में आपको पढ़ना है। तो ट्रांजिएंट को हम यहीं तक छोड़ रहे हैं। बस मेरा बेसिक टारगेट था आपको चीजों को क्लियर करना, कि ऐसे नहीं कि आप प्लस 2 में जाओ और ट्रांजिएंट सुनो तो हमें कुछ पता ना चले कि ट्रांजिएंट क्या होता है, पहले बार तो सुने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांजिएंट क्या होता है बच्चों, ऐसा करंट जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है और जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। ठीक है, चलिए दूसरा पर क्या आता है बच्चों, दूसरा आपका आता है आपका स्टेडी, स्टेडी करंट। अब स्टेडी करंट क्या होता है बच्चों, स्टेडी करंट होता है अ करंट विच इज फॉर लॉन्ग टाइम, जो कि बैटरी वगैरह में रहते हैं बच्चों, बैटरी में, सेल में, ये सब टॉर्च वगैरह में, ये सब लंबे समय तक चलते हैं। ये सब टॉर्च में, सेल में, बैटरी में, ये सब बहुत सारी चीज जो लंबे समय तक चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने टॉर्च ऑन किया, ठीक है, 5 सेकंड जला फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं है, लंबे समय तक चलता रहता है ये। ठीक है, रिमोट में सेल लगाया, 10 मिनट चला फिर बंद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, लंबे समय तक चलता रहता है, स्टडी। ठीक है, डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके रिमोट से आज 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो कल 10 आएगा, कल 20 आएगा, 40 आएगा, ऐसा नहीं है। यदि आपके रिमोट से आज जितना करंट आ रहा है कल भी उतना करंट आएगा, परसों भी उतना ही करंट आपका आएगा। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज आपका नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों सेल डाउन हो गया तो बात अलग है ना, वो तो अलग मैटर हो गया ना, सेल डाउन हो गया तो, जब तक सेल डाउन नहीं हुए तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और सेल डाउन हो गया सारी दुनिया जानती है बच्चों, करंट में फर्क तो पड़ेगा ही है। चलिए, तो घर के रिमोट से भाई आज जितना करंट है कल भी उतना ही करंट होगा, ऐसा नहीं कि कल करंट कम हो गया। ठीक है, आज अपने चैनल पे नंबर लगाया 10 नंबर, कल लगाया तो कल 10 नंबर लगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। आज यदि नंबर लग रहे थे कल भी नंबर लगेगा, कब तक नंबर लगेगा, जब तक के सेल खत्म ना हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टडी। लाइटनिंग बहुत छोटे टाइम के लिए तुरंत होता है, ये लंबे समय तक चलते रहते हैं सब, जब तक सेल का टाइम खत्म ना हो जाए तब तक के लंबे समय तक ये चलते रहते हैं। हमको पढ़ना है, स्टडी पढ़ना है बच्चों, स्टडी, हमको स्टडी पढ़ना है, हमको स्टडी पढ़ना है बच्चों। ठीक है, हो गया, हमको स्टडी पढ़ना है। अब स्टडी के भी टाइप्स होते हैं बच्चों, स्टडी के भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स ऑफ स्टडी, स्टडी के भी टाइप होते हैं। पहला आपको होता है कन्वेंशनल करंट,
पहला होता है आपका कन्वेंशनल करेंट, यह सब, ठीक है, हो गया बच्चों। चलिए, और दूसरा क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम जो पढ़ते हैं कन्वेंशनल को पढ़ते हैं बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं। एक होता है कन्वेंशनल करंट, दूसरा क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका करंट, ठीक है, हो गया। चलिए, तो बच्चों मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, ये कोई भी कंडक्टर मान लो इसको ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी होता है बच्चों, बैटरी से, ठीक है। इधर क्या होता है माइनस, इधर क्या होता है आपका प्लस, ठीक है, हो गया बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लो पोटेंशियल। ये आपका हाई पोटेंशियल आता है, ये आपका लो पोटेंशियल आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज भी रहते हैं और नेगेटिव चार्ज भी रहते हैं, वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब। मैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ना बोल के सीधा चार्ज बोल रहा हूं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है प्रोटॉन, और नेगेटिव मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया था मैं पहले क्लास में कि एक एटम के अंदर पे क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों, अच्छी बात है। अब मैंने बताया बच्चों इसका पोटेंशियल हाई, इसका पोटेंशियल लो, ठीक है। तो जब क्या आ गया बच्चों, एक पोटेंशियल हाई है, एक पोटेंशियल लो है, तो क्या प्रोड्यूस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये हाई है, ये लो है, डिफरेंस। और जहां पोटेंशियल डिफरेंस आता है चार्ज का फ्लो होता है बच्चों, ठीक है। तो चार्ज क्या होते हैं फ्लो होना शुरू होते हैं। अब चार्ज फ्लो कैसा होता है उसको देखिए आप। पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो, ये हाई है ये लो है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा फ्लो होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कौन सा है पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जस्ट उसका अपोजिट, यदि पॉजिटिव इधर जा रहा है तो नेगेटिव इधर जा रहा है, ये ऐसा। अब बच्चों कई बच्चे इसको रट्टा मारते हैं सर ऐसा ही क्यों हुआ, तो कारण क्या है देखिए ध्यान से आप। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है रिपल कर देता है, ये ऐसा, ठीक है। और वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है रिपल कर देता है, या उल्टा समझो आप, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला क्या करता है पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लेता है, या पॉजिटिव है नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेता है। ये तरीका बेसिकली आपका होता है, ठीक है, हो गया। चलिए, तो बच्चों ये चार्ज फ्लो होगा ऐसा करके, ये चार्ज फ्लो होगा, किससे कनेक्ट है, ये क्या होता है वायर होता है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा फ्लो होना शुरू करेगा, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज जाता जाएगा ऐसा ऐसा वायर से फ्लो करेगा और यहां पे खत्म हो जाएगा, ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर से यहां अब देखो बच्चों, पहले शुरुआत यहां से करना, शुरू पे शुरुआत यहां से मत करना, शुरुआत यहीं से करना कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ, अब ये खत्म। अब जहां पर खत्म किए वहां फिर शुरू करो, अब पॉजिटिव चार्ज फिर फ्लो करेगा, ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है, पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू फ्लो होता है। शुरुआत तो यहां से होता है बच्चों, शुरुआत कहानी यहां शुरुआत होती है, ठीक है। अब खुद फील करो, पॉजिटिव चार्ज यहां फ्लो करना शुरू किया, गया 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 यहां पर आ गया, अब यहां के आने के बाद क्या हो गया खत्म, नहीं भाई, यहां आने के बाद ये कंटिन्यू, अब ये पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू आपका फ्लो होता है, ये ऐसा, ठीक है। तो करेंट प्रोड्यूस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑफ मोशन इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, इसको हम लोग कन्वेंशनल बोलते हैं बच्चों, कन्वेंशनल करंट, यस। किधर फ्लो हो रहा है बच्चों, यदि आपसे पूछेगा कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट किधर फ्लो हो रहा है जहां चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज कहां फ्लो हो रहा है हाई टू लो, प्लस टू माइनस, चार्ज कहां फ्लो हुआ था प्लस टू माइनस, माइनस में खत्म हुआ था ना, फिर प्लस से शुरू फिर माइनस में खत्म। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होता है बच्चों, ये ऐसा, यहां प्लस क्यू लिख दो,
यहाँ प्लस क्यू लिख दो, ठीक है, फिर से प्लस क्यू, फिर से प्लस क्यू, ऐसे कंटिन्यू। हाँ, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये देखो बच्चों से एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। देखो पहले प्लस क्यू, देखो प्लस क्यू एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, वैसे माइनस क्यू देखो, माइनस क्यू एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, यस, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ये करंट प्रोड्यूस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मोशन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक। कन्वेंशनल कब बोलेंगे बच्चों? कन्वेंशनल जब पॉजिटिव चार्ज मोशन करेगा तो जो करंट जो आएगा कन्वेंशनल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कब बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कब बोलेंगे? जब नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा। दोनों ऑपोजिट रहते हैं बच्चों, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? प्लस टू माइनस, हाई टू लो, याद रखना। इसका माइनस टू प्लस, याद रखा करो, ठीक है। हाई टू लो, प्लस मतलब हाई, हाई टू लो, और ये लो टू हाई, याद रखना, ठीक है, ठीक है। चलिए, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ, इसको अच्छे से आप लिखिएगा, आप लिख सकते हो इतना, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा वो तो आप लिख सकते हो। मेरा काम था आपको समझाना बेसिक। करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोल सकते हो, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। हम जब पढ़ते हैं रियल लाइफ में वो हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट, हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इन साइंस वी डील्स अबाउट कन्वेंशनल। जब भी करंट फ्लो हो रहा है बोलेगा ना, आप समझना कि कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। डायरेक्शन क्या है इसका? डायरेक्शन प्लस टू माइनस है बच्चों, ये ऐसा। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अपोजिट ऑफ करंट। अब यहां पे कन्वेंशन नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, तो बार बार कन्वेंशन नहीं बोलूंगा, मैं सिंपल बोल दूंगा करंट। मैं करंट बोलूंगा, आप समझ जाना मैं कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन अपोजिट ट्रेवल कर जाए कन्वेंशनल के, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यस, ठीक है। ये होता है कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक करंट। चलिए बच्चों, करंट कहां फ्लो हो रहा है, और सिंपल मैं बोलूंगा, यदि कोई आपसे पूछेगा करंट कहां फ्लो होता है तो क्या बोलेंगे आप? करंट कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, सिंपल आप बोलना। ये मत बोलना कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक, वो सिर्फ नॉलेज के लिए था। चलिए, तो करंट कहां फ्लो होता है? प्लस से माइनस। बच्चों फिर भी देखो, करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है, करंट फ्लो फ्रॉम प्लस टू माइनस, but this is not vector, scalar quantity, scalar quantity। इसको मैं हल्का सा भी समझा रहा हूं, बाकी प्लस वन पे समझना आप, ठीक है, हो गया। देखिए बच्चों, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए, मान लीजिए करंट आपका आ रहा है ऐसा करके, मान लीजिए करंट आपका आ रहा है, मान लीजिए एंगल आपका 60 है, ये आपका आ रहा है 2 एम्पियर, ये आपका 3 एम्पियर, ठीक है। तो बच्चों यहां से कितना करंट जाएगा? सोच के जवाब दो। यहां से 2 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है, तो सीधी सी बात है, यहां से कितना जाएगा? 5 एम्पियर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, हमने सीधा ऐड कर दिया, सीधा ऐड, अलजेब्रिक सम कर दिया हमने। अलजेब्रिक का मतलब होता है बच्चों, जैसे कहता है ऐसा, ये 2 है 2 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, ठीक है, हो गया। मान लो ये कितना है आपका? आई है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 + 3, मैंने ऐसा लिख दिया, ये होता है अलजेब्रिक, ये ऐसा। मान लो बच्चों ये कितना है आपके पास? मान लीजिए आपका -6 है,
तो i इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यहां से -6 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है। ये होता है बच्चों अलजेब्रिक सम, सीधा ऐड कर देना जैसे का तैसा। ठीक है, मान लो ये आपका -3 हो तो -3, ये अलजेब्रिक सम। ठीक है, अब देखो बच्चों वही डायग्राम 6 ये ऐसा, अब ये i, तो बच्चों इसको +1 पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो i का जो निकालने का तरीका होता है ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a का स्क्वायर b स्क्वायर 2a इंटू बी कॉस थीटा, याद रखना आप। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और कॉस उसका थीटा, कॉस कितना है 60। ये होता है बच्चों वेक्टर लॉ, इसको वेक्टर लॉ बोलते हैं, वेक्टर लॉ। या ऐसा, या +1 पे हम सीखेंगे, अभी खाली इतना भी याद रखिए आप। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखो यहां से जब टोटल करंट निकालना है मुझे, टोटल करंट, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, अलजेब्रिक सम को यूज कर रहा हूं या वेक्टर को यूज कर रहा हूं। सीधी सी बात है बच्चों, अलजेब्रिक सम को यूज कर रहे हो, इसको ऐड करो, आंसर 5 नहीं आएगा बच्चों, सॉल्व मत करो आप। ये 5 आ रहा था ना, वो 5 नहीं आएगा, नॉट 5 नहीं आएगा। ये कितना -9 और -9 नहीं आएगा, सब नहीं आएगा। ये वेक्टर की कहानी अलग होती है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन तो है, करंट का डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन है, फिर भी मैं जो वेक्टर लॉ का नहीं लगा सकता। यदि वेक्टर लॉ लगाता हूं तो साइंस गलत हो जाएगा। क्यों पता है, साइंस ये बोलता है कि यदि किसी वायर पे करंट आ रहा है तो नेट करंट ये हो जाएगा, ये बोलता है आपका साइंस। यदि वेक्टर लॉ को फॉलो करते हो तो साइंस का रूल आपका फेल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, करंट को हम ऐसा वेक्टर लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते, करंट को हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर सम बोलते हैं, जैसे का तैसा। डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं डायरेक्शन से, किधर जा रहा है कैसा जा रहा है अपने को, इसको डायरेक्शन से मतलब रहता है। ठीक है, इन दोनों को डायरेक्शन कितना है, 60 डिग्री है, आई मीन एंगल 60 डिग्री है। इसको एंगल से मतलब नहीं है, एंगल डायरेक्शन एक ही चीज है बच्चों। ठीक है, ये एक दूसरे से 60 डिग्री के डायरेक्शन पे है ऐसा बोलते हैं, या एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक दूसरे से 60 डिग्री के डायरेक्शन पे है, बट डायरेक्शन से मतलब है ही, इसको सिंपल ऐड कर दो तो ऐसा आपका होता है। ठीक है, तो करंट जो है वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ में भी हम लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपका फेल हो जाएगा, साइंस गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, मान लीजिए करंट आ रहा है ऐसा करके 2 एम्पियर। ठीक है, अब मान लो करंट आपका जा रहा है, ये देखो एक और करंट आ रहा है -5 एम्पियर। मैं बोलता हूँ यहाँ पे कितना करंट है आप निकालो, ऐसे यहाँ पे, तो क्या करोगे बच्चों, ये करंट आया 2, ये करंट आया -5, तो 2 - 5, सीधा, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। ठीक है, सीधा इस पॉइंट को देखना है अपने को। हाँ 2 आया 5 आया, खत्म। यदि वेक्टर लॉ लगाएंगे यहां पर, वेक्टर लॉ, ये i, ये 2, ये -5, ये ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपका 2, ये आपका -5, तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, तो i स्क्वायर, वही फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 5, इसको प्लस में रखते हैं बच्चों। ठीक है, सब सीखेंगे +1 पे, अभी इतने समझो बस। cos 90, एंगल कितना cos 90 है, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं ना। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का। तो इस प्रकार से करंट जो है वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, ये तरीका गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यदि इस तरीके को फॉलो अप करेंगे तो साइंस गलत हो जाएगा, और साइंस को गलत आप नहीं बोल सकते आप। ठीक है, ये तरीका आपका सही है, अलजेब्रिक सम। इस तरह से करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, डायरेक्शन होने के बावजूद भी। ठीक है, चलिए हो गया। तो कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे,
करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो आप बोलना करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, तो बोल देना इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सबट्रैक्शन, जो भी डिपेंड करता है, सिंपल लिख देना वेक्टर लॉ, खत्म। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, ठीक है। मान लीजिए आपका फिर से 10 एम्पियर करंट है या आपको 20 एम्पियर करंट है, अब तो यहाँ पे कितना करंट होगा, 10 20 क्या बोल दोगे 30 सीधा। ऐसा तो नहीं है मान लो एंगल 120 है, मान लो एंगल, तो ऐसा तो नहीं बच्चों कि आई इक्वल टू सॉल्व हो गया 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर या ऐसा, ठीक है, फिर 220 इंटू 10 cos 120, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका। बच्चों इस लॉ का नाम होता है, इस लॉ का नाम होता है वेक्टर एडिशन लॉ। अब अभी के लिए हम इतना ही जानते हैं, इसको वेक्टर एडिशन लॉ बोलते हैं, ठीक है, हो गया। एक और आता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ, वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में यहां पे माइनस आता है बस, ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं है, बाकी सबको हम प्लस वन पे सीखेंगे। अभी क्लास 10th के लिए हमको इतना ही जानना सफिशिएंट है। सिंपल बोल देना वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ कुछ भी बोल देना। यदि परफेक्ट आपको बोलना है तो सिंपल बोल देना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, खत्म मैटर। तो ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत है नहीं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, खत्म बोल देना, ठीक है। चलिए, और सब्ट्रैक्शन डालना है, सब्ट्रैक्शन भी डाल देना, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बड़े रही कि सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करना है आपको, क्लियर कट बोलना है सामने वालों को, सिंपल बोल देना भाई कि करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, खत्म, ठीक है। जैसे 2-4 एग्जांपल आप बता देना, ऐसे आप 2-4 एग्जांपल आप बता देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसके क्वेश्चंस तो क्लियर हो गया। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस, फिर भी ये स्केलर है क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो ये नहीं करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वायर A to B फ्लो हो रहा है इतना इलेक्ट्रॉन इन 2 सेकेंड, फाइंड करंट एंड इट्स डायरेक्शन, करंट और डायरेक्शन, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई का फॉर्मूला Q/T होता है। Q क्या होता है, Ne होता है, याद आ गया आपको। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 18, और E कितना होता है, आपको पता है E कितना होता है, ये ऐसा। टाइम कितना है, 2 सेकेंड। बच्चों को डिवाइड करना आपको आता होगा ऐसा, है ना, 1.6 - 1 एम्पियर। बच्चों करंट, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन A से B जा रहा है, ये A से B, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट किधर जाएगा, इधर, B to A। करंट क्या होगा आपका, B to A, ठीक है। करंट क्या होगा आपके पास, B to A, ठीक है। करंट आपका होगा आपका B to A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा बहुत क्लास 9 का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब यूज होगा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 10 to the power -15 मीटर, रेडियस आपको दिया है, ठीक है, 10 to the power -15 मीटर
इतना रेडियस आपको दिया है, ठीक है, हो गया। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज 10⁹ हर्ट्ज। तो आपको निकालना है पहला, फर्स्ट पॉइंट करंट फ्लो, सेकंड आपको निकालना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ क्लास 9 की चीज आपका रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है। आपने क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, क्या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम होता है, याद आ गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू कितना होता है, करंट आपको होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। चार्ज क्या होता है बच्चों, एन ई, और ये टाइम, ठीक है। टाइम क्या होता है बच्चों, 1/f, ठीक है। कितना बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो जाएगा। ई कितना होता है आपको पता है। फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगा बच्चों, कितना दिया फ्रीक्वेंसी, यस, ये फ्रीक्वेंसी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1.6 पावर -10 एम्पियर, ये करंट होगा आपका। डायरेक्शन क्या होगा करंट का, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है। मान लो आपका न्यूक्लियस है या ऐसा, तो मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, मान लो आपके इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, एंटी क्लॉक। तो करंट कैसा होगा बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक है तो करंट कैसा होगा, क्लॉक। यदि इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट इधर होगा। वैसे इन जनरल इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉक ही होता है, तो करंट क्या होगा आपका, क्लॉक, इन जनरल। बाकी देख रहे ना क्वेश्चन पे क्या मेंशन है, मैं आपको इन जनरल के सबको बता दिया मैं कि करंट हमेशा एंटी क्लॉक होता है। करंट एंटी क्लॉक, सॉरी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक, तो करंट क्या होगा आपका, क्लॉक, उसका अपोजिट, ठीक है। सेकंड आपको निकालना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों सर्कुलर मोशन के लिए डिस्टेंस कितना होता है, 2πr अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है बच्चों, 1/f, तो f ऊपर चला जाएगा, 2 पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है -15, फ्रीक्वेंसी कितना है 9, ये ऐसा, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको आप, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -6 मीटर पर सेकेंड, ये आपको इलेक्ट्रॉन का स्पीड। इतना तेज है बच्चों, इतना तेज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, मैंने रैंडमली डेटा लिया है, ठीक है। एग्जाम में डेटा आपका चेंज भी हो सकता है, एग्जाम में डेटा आपका चेंज भी हो सकता है। मैंने यहां पर रैंडमली डेटा आपका लिया है, ठीक है। मैंने रैंडमली डेटा को लिया है, एग्जाम में डेटा आपका चेंज हो सकता है, ओके। चलिए तो अगला टॉपिक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछते हैं, प्रूव दैट एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ shows चार्ज ऑफ फ्लो, चार्ज को दिखाएगा। एरिया अंडर आई टी ग्राफ, मान लो आपका टी है, मान लो आपका आई है, ग्राफ कैसा बनाएंगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मान लो टाइम 0 पर करंट इतना है, मान लेते हैं, और टाइम टी पर भी करंट इतना ही है। तो अपने बच्चों सब पढ़ा है, याद कीजिए, स्ट्रेट लाइन है ना।
क्लास 9 आपको याद आ गया, कांस्टेंट करेंट। तो चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बस एक रैंडमली ले रहा हूं, हमको प्रूव करना है ना बस। चलिए, तो बच्चों टाइम 0 पर करंट इतना है, टाइम t पर भी करंट इतना है, करंट चेंज भी हो सकता है, ठीक। चलिए, तो एरिया अंडर इसके नीचे को देखना है बच्चों, ज्वाइन करो पहले, हाँ इसके अंदर को देखना है। तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया इसका होगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों t, और हाइट कितना है बच्चों i। तो I इंटू टी क्या होता है बच्चों, चार्ज, या ऐसा। तो I और T का ग्राफ दिया रहेगा और चार्ज निकालने को बोलेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, सीधा उसका एरिया निकाल दोगे आप, ठीक है, सीधा उसका एरिया निकाल देना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, फाइंड दी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, ठीक है, फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। डायग्राम दिया आपको, 0, 5, 10, ये ऐसा, ठीक है। 5 एम्पियर ये करेंट है, ये आपका टाइम है, यस, ठीक है। आपको चार्ज आपको निकालना है, तो कुछ नहीं, एरिया निकाल देंगे। कितने एरिया है, एक एरिया, दो एरिया, तो चार्ज इक्वल टू पहला एरिया सेकंड एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, 5, और ये 5 प्लस इसका एरिया कितना होगा बच्चों, हाफ। बेस कितना है, 5 है, और हाइट भी कितना है, 5 है। तो Q इक्वल टू 25 प्लस ये कितना होगा, 12.5, 37.5 कूलम, इतना होगा बच्चों, ठीक है। ऐसे कोई भी डायग्राम दिया रहेगा, सीधा एरिया आप निकाल देना, सीधा एरिया। कोई भी डायग्राम आपको दिया रहेगा, कोई भी डायग्राम आपको हो सकता है, सीधा एरिया आप निकाल देना, ठीक है। डायग्राम कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। वो चलिए मान लीजिए डायग्राम ऐसा इस बार, ठीक है। 0 है, 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 6 सेकंड है, 8 सेकंड है, 10 सेकंड है, ये ऐसा, ठीक है। 2 सेकंड में करंट है बच्चों, यहाँ पे करंट आपको दिया है, ये ऐसा, 2, 4, 5, ये -5, ठीक है, -5 5 -5, ठीक है। देन ये ऊपर बिलोंग किया, ये ऐसा ऊपर गया, फिर इतना ही नीचे आया बस, ये 3, देन ये और नीचे आया, ये ऐसा। ये कितना बच्चा आपका 2, फिर कितने एरिया आपके आएंगे, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर बच्चों 3, एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 5। ज्वाइन करो इसको, ज्वाइन करो इसको, ठीक है। चलिए तो निकाल लीजिए, इसका एरिया कितना होगा, हाफ। बेस कितना है, 2, हाइट कितना है, 5, हाफ। बेस कितना है, 2, हाइट कितना है, -5, ठीक है। बेस कितना है, 2, हाइट कितना है, 5। बेस कितना है, 2, हाइट कितना है, 3। बेस कितना है, 2, हाइट कितना है, 2। सॉल्व कर सकते हो, या आपका आंसर आपका होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रुकते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।